मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने लाइकोपोडियम का गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट सिलेजिनेला। सेकेंड यूनिट का हमारा सेकेंड टॉपिक है सिलेजिनेला। देखिए, सिलेजिनेला का सबसे पहले सिस्टेमिक पोजीशन या सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी और जीनस है सिलेजिनेला। देखिए, इस प्लांट के अंदर कुछ इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम है स्पाइक मॉस के नाम से इसे जानते हैं या स्मॉल क्लब मॉस के नाम से इसे जानते हैं, जबकि लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस के नाम से ही जान रहे थे। ये जो है ये सिलेजिनेल्स जो ऑर्डर है उसका एकमात्र सिंगल लिविंग प्लांट है। कौन से ऑर्डर का? सिलेजिनेल्स ऑर्डर जो है उसका ये सिंगल लिविंग प्लांट है। प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है कि स्पोर बियरिंग प्लांट है, स्पोरेंजिया बनेगी और स्पोरेंजिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोरोफिटिक प्लांट है। हर्बेशियस, हर्बेशियस है मतलब शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई जो है वो ज़मीन से 50 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ही होती है, बहुत छोटा प्लांट है। उसके बाद प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो पौधा है वो किस में विभाजित होता है? जड़, तने और पत्ती में विभाजित होता है। देन प्राइमरी रूट्स आर प्रेजेंट फॉर शॉर्ट टाइमिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू एडवेंटिशियस रूट। हम पहले भी बता चुके हैं कि प्राइमरी रूट किसे कहते हैं। टैप रूट को हम प्राइमरी रूट ही कहते हैं। जिसके अंदर रेडिकल पार्ट से रूट का डेवलपमेंट हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो है वो प्रेजेंट होती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही होती है। जैसे ही प्लांट स्टेबल होता है वैसे ही एडवेंटिशियस रूट में वो कन्वर्ट हो जाती है। देन लीव्स आर माइक्रोफिलस। देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर लीव्स भी जो होती है वो भी दो तरीके की होती है। मेगाफिलस भी होती है और माइक्रोफिलस भी होती है। दोनों सरफेस जो है, दोनों सरफेस मतलब डॉर्सो सरफेस और वेंट्रल सरफेस, दोनों पर लीफ का साइज़ जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो मेगाफिलस भी होगी और माइक्रोफिलस लीफ भी होती है। मेगाफिलस में साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी मेगाफिलस प्रेजेंट होती है। इसीलिए ये एक तरीके का हेट्रोस्पोरिक प्लांट है। हेट्रोस्पोरिक का मतलब है कि जो प्लांट जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के स्पोर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरिक कंडीशन। मतलब यहाँ पर जो माइक्रोफिलस है उस माइक्रोफिलस पर क्या कौन सी स्पोरेंजिया बनेगी? वो बनेगी माइक्रो स्पोरेंजिया, और माइक्रो स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोर्स बनेंगे। उसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल्स है तो मेगा स्पोरोफिल्स पर क्या बनेगी? मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया पर क्या बनेंगे? मेगा स्पोर्स बनेंगे। मतलब छोटे बीज भी बनते हैं और बड़े बीजाणु का निर्माण भी होता है। उसके बाद माइक्रोफिलस एंड लिग्यूलेट, ये सिलेजिनेला का बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। ज़्यादातर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसकी लीफ पर लिग्यूल प्रेजेंट होता है। हम आगे इसका डिस्कस करेंगे कि क्या लिग्यूलेट एक्चुअल में क्या होता है। देन स्टेम आर डाइकोटोमी, डाइकोटोमी है बेटा ये डाइकोटोमी, स्टेम आर डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कंडीशन। डाइकोटोमसली का मतलब होता है इस तरीके से जो शाखाएं हैं विभाजित होती हैं दो तरीके से, दो इस तरीके की फॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमसली। हिंदी में बोला जाता है द्विभाजी शाखित, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होता है। इन क्रीपिंग फॉर्म लीफ लेस स्टेम आर प्रेजेंट एंड इट्स कॉल्ड राइजोफोर। जो क्रीपिंग प्लांट होता है, ये जो रेडोफाइट है वो सारे ही रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है कि वो रेंगते हुए चलने वाले सारे प्लांट्स होते हैं। तो क्रीपिंग फॉर्म मतलब स्टार्टिंग में जब प्लांट ग्रो कर रहा होगा सेल सरफेस के हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ पर लीव्स जो हैं वो एब्सेंट होती है। स्टेम पार्ट पर लीव्स एब्सेंट होती है, तो उस पार्ट को जिस पर लीफ लेस पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? राइजोफोर कहेंगे। देन हेट्रोस्पोरस होता है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, ये दोनों ही तरीके के स्पोर्स यहाँ बनते हैं।
इसके बाद देखिए टेरिडोफाइट्स जो सिलेजिनेला है वो ज़्यादातर आपको पता है कि गीली नम जगहों पर पाया जाता है और अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करता है। लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, 2 स्पीशीज़ आपको नाम याद रखने हैं। एक तो है सिलेजिनेला ऑरिगेना। सिलेजिनेला ऑरिगेना जो है ये एपिफिटिक होता है। एपिफिटिक का मतलब होता है किसी और प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। अधिपादप बोलते हैं। जिस तरीके से अगर आपने अमर बेल नाम सुना होगा तो अमर बेल जो है वो क्या करती है, वो किसी भी प्लांट पर चढ़ जाती है ईजीली। अगर मनी प्लांट घर में होगा तो आप मनी प्लांट में भी देखिए कि वो किसी भी, हम उसको घास वगैरह के साथ में उसको कनेक्ट करते हैं और वो अपनी रूट निकाल करके वहाँ से न्यूट्रिशन और जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारा वहाँ से एब्जॉर्व करती है। उसी तरीके से ये सिलेजिनेला ऑरिगेना जो है ये एक तरीके का एपिफिटिक प्लांट है जो किसी और चीज़ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। और ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, वेट एंड शेडो एरिया, छायादार और नम जगहों पर ही ये पाया जाता है। उसके बाद इसकी एक और स्पीशीज़ है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। लेपिडोफाइला जो स्पीशीज़ है और एक सिलेजिनेला पिलीफेरा। तो ये दोनों स्पीशीज़ जो है ये ज़ीरोफिटिक स्पीशीज़ है। देखिए ज़ीरोफिटिक मतलब कि बिल्कुल मरोदभेद, जबकि टेरिडोफाइट जो होता है वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन ये इसकी स्पीशीज़ जो है वो ज़ीरोफिटिक प्लांट की है। और मैंने आपको पहले भी जब लाइकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि सिलेजिनेला में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, उसे इसी कारण उसे हम रिसर्शन प्लांट कहते हैं। रिसर्शन का मतलब होता है कि पुनर्जीवित होने वाला प्लांट। ठीक है, इसका जो हैबिटाट है वो सेस्पिटोस हैबिटाट है। सेस्पिटोस हैबिटाट का मतलब यही है कि वो प्लांट एक बार मरने के बाद में पुनः जीवित हो जाए। मरना मतलब कि उसने अपनी स्पोरोफिटिक फेज़ को कंप्लीट कर लिया है, अपनी गैमेटोफिटिक फेज़ को कंप्लीट कर लिया है, अब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ठीक है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही वाटर और टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग होंगे, वो दोबारा से पानी मिलते के साथ ही वो जो है वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि मेले वगैरह में फेयर पे आपको रेड कलर का, वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ और एक बॉटल्स के अंदर कुछ जो है ड्राई प्लांट को लेकर के बैठे हुए रहते हैं और वो उस पर पानी भी छिड़कते रहते हैं। तो वो यही सिलेजिनेला वाला पार्ट ही है, सिलेजिनेला प्लांट ही है। देन इसकी लीफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी लीफ जो है लिग्यूलेटेड होती है, माइक्रोफिलस होती है, बहुत छोटी साइज़ की होती है। सिंपल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंपल क्या होता है, लीफ लेमिना अगर मिड रिब तक डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस लीफ को हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। लीफ जो होते हैं ओवेट होती है, ओवेट मतलब अंडाकार हो सकती है। देन लेंसियोलेट, लेंसियोलेट मतलब सूच्याकार यानी सुई की जैसी आकृति। ये जो इसका टॉप रीजन है एपेक्स वाला वो बहुत निकूला होता है, तो ये है ओवेट हो सकती है, लेंसियोलेट टाइप की हो सकती है, माइक्रोफिलस हो सकती है और उसके साथ में मिडरिब जो है वो प्रेजेंट होती है। मिडरिब के साथ में देखिए जहाँ से स्टेम पार्ट से लीफ कनेक्टेड होती है वहाँ पर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है और उस टंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लिग्यूल। इसकी प्रेजेंस के कारण, लिग्यूल की प्रेजेंस के कारण ही लीफ को हम क्या बोलते हैं, लिग्यूलेट लीफ। देखिए अगर हम इस लिग्यूल पार्ट का सेक्शन कटिंग हम कर कर देखेंगे तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। तो ये जो है ये क्या है, लिग्यूल बॉडी। ये टॉप रीजन है, एपेक्स वाला पार्ट है, तो ये कंप्लीट क्या है, लिग्यूल बॉडी है जिसमें बहुत सारे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के साथ अरेंज रहते हैं। नीचे की तरफ एक शीट प्रेजेंट रहती है और वो शीट कहलाती है लिग्यूलर पिट। तो ये रीजन जो होता है ये कहाँ कनेक्टेड होता है, ये मिडरिब के पास में यहाँ पर कनेक्टेड होता है। इसके साथ में एक स्पेशल फीचर यहाँ प्रेजेंट होता है और वो जो है वो स्पेशल फीचर है ग्लॉसोपोडियम। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड ग्लॉसोपोडियम। ग्लॉसोपोडियम क्या होता है, ये एक तरीके का स्पेशल फीचर है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, थैले जैसी संरचना। और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना
और उसके साथ में कई बार ये सिक्रीशन का काम भी करता है, स्त्रवण का काम भी करता है। तो ग्लोसोपोडियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो लीफ वाला एरिया है उस लीफ में जो लिग्यूल प्रेजेंट है उसके फुट स्ट्रक्चर पर बेस की तरफ, ये इसका फुट लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर को क्या बोला है? ग्लोसोपोडियम। तो ये क्या करता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन होने पर ग्लोसोपोडियम क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और लीफ को ये वाटर सप्लाई करने का काम करता रहता है। इसलिए स्लेजिनेला के केस में लीफ जो रहती है वो हमेशा आपको गीली दिखाई देंगी। तो ये था हमारा स्पोरोफिटिक फेज का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और स्लेजिनेला प्लांट, उसका हैबिटाट। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर को अगली क्लास के अंदर।